जिस चैप्टर के बारे में तुमको सिखाने जा रहे हैं वो है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा चैप्टर है, आप मान के चलो कि इस चैप्टर से कोई भी स्कूल का एग्जाम हो 7 से 8 नंबर का मन से सीखोगे तो टोटल थ्योरी आज सीख जाओगे। फिर मैं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला टॉपिक है ग्रेह। सबसे पहला टॉपिक है ग्रह। बोलते क्या, इसको अंग्रेजी बोलते हैं प्लैनेट्स। क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स। तो अगर तुमसे हम पूछें ग्रह के बारे में तो तुम क्या जानते हैं? हमारे यहाँ जब पंडित जी पूजा कराने आते हैं तो कितने ग्रह बनाते हैं? 9। वास्तव में होते कितने हैं? 8। पूजा वहीं से शुरू होता है, राइट। जब हमारे 8 ग्रह हैं तो 9 क्यों बनाते हैं? क्योंकि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे और एक ग्रह प्लूटो था। क्या था? उसको ग्रह का दर्जा हटा दिया गया तो उसको ग्रह नहीं माना जाता है, इसलिए कितने ग्रह बचे? 8। तुमसे कोई पूछे सूर्य के कितने ग्रह हैं तो क्या बताओगे? 8। तो ग्रह क्या होते हैं? कुछ आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। ग्रह की अगर परिभाषा लिखनी हो तो क्या लिखोगे? कुछ आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। सूर्य के 8 ग्रह होते हैं। क्या होते हैं? 8 ग्रह। और एक शब्द है उपग्रह। फिर कहोगे कुछ आकाशीय पिंड ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें उपग्रह कहते हैं। वो सिंपल सिंप्लिफिकेशन है। ग्रह की परिभाषा कैसे लिखे और ग्रह की परिभाषा कैसे लिखे तो डरना नहीं है। कुछ आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें हम ग्रह कहते हैं। सूर्य के 8 ग्रह होते हैं। उपग्रह की परिभाषा हो कुछ आकाशीय पिंड ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। अब उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह। ऐसे उपग्रह जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्रकृति ने जिनको बनाया है, उन्हें हम प्राकृतिक उपग्रह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा। चंद्रमा हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। जो हम अपने सैटेलाइट छोड़ते हैं, भारत छोड़ता है, चाइना छोड़ता है, अमेरिका छोड़ता है, PSLV फर्स्ट, PSLV सेकेंड उपग्रह जिनको हम कहते हैं, जो आकाश मतलब आकाश में अर्थ पृथ्वी के चारों ओर मनुष्यों द्वारा छोड़े जाते हैं। उनको कैसे छोड़ते हैं तुम्हें इस टॉपिक में सिखाएंगे। अभी इतने समझना है कि उनको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। हमारा जो क्या कहते हैं नेटवर्क है, जो हमारा मोबाइल का आदान प्रदान है, हम अपनी बात करते हैं, टावर का कनेक्शन है, ये सब कृत्रिम उपग्रह से जुड़ा हुआ है। कभी कभी लोग कहते हैं देखिए काल आ गई, ग्रही काल, उपग्रह की काल है, मतलब उपग्रह से उपग्रह पे काल। हर सरकार के पास ये सिस्टम होता है। अगर कोई हमारा नेटवर्क ध्वस्त कर दे, टावर गिरा दे, तो हम सैटेलाइट काल से बात करें। तो तुमको भी सिर्फ 3 टॉपिक बताए गए हैं, ग्रह क्या है और उपग्रह क्या है। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक उपग्रह फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी का चंद्रमा। कृत्रिम उपग्रह जो विभिन्न देशों द्वारा छोड़े जाते हैं, PSLV फर्स्ट, PSLV सेकेंड, एक्सेट्रा। क्लियर? अब ग्रह हमारे गति करते हैं तो केपलर ने ग्रहों संबंधी गति के नियम दिया। केपलर के ग्रहों संबंधी नियम, ग्रहों की गति संबंधी नियम। इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ग्रहों की गति के संबंध में केपलर ने सबसे पहले बताया। उन्होंने बताया कि ग्रह हमारे कैसे गति करते हैं, उनमें कौन कौन सी खास बात होती है। तो इसको हेडिंग दिया गया केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम। यानी जो हमारे ग्रह गति करते हैं उनसे जो संबंधित नियम है, इनके बारे में किसने बताया था? केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए। कितने नियम दिए हैं? 3। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। अभी समझोगे, अभी तुमको याद आ जाएगा। बहुत मजेदार चैप्टर है। फिजिक्स को इतना सरल बना दो कि हर बच्चे को फिजिक्स आए।
हमने सोचा जब डिजिटल में है तो वह एक बार रिकॉर्डिंग करके बच्चों को देखेंगे क्या रिस्पांस आता है। अगर बढ़िया रिस्पांस जाएगा तो हर कठिन चैप्टर में कर दिया करेंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। जब चाहोगे उसको देख लोगे, सुन लोगे, तो मुझे मेरी ही आवाज़ सुनो। तो कैपर ने ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम था। फर्स्ट नियम, सेकेंड नियम और थर्ड नियम। पहला नियम कैपर ने बताया कि प्रत्येक ग्रह का नियम देखिए, कैपर ने जो पहला नियम बताया था उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है और सूर्य इनके एक फोकस पर स्थित रहता है। हमारे जो दीर्घवृत्त होता है उसमें 2 फोकस होते हैं, तो सूर्य एक फोकस पर स्थित है। पहला नियम हो गया। क्या नियम बताया पहला? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करता है और सूर्य इन कक्षाओं के एक फोकस पर स्थित है। दूसरा नियम क्या है? द्वितीय नियम क्या है? ग्रहों की क्षेत्रफली चाल नियत रहती है। अगली फसल तुमने सुना होगा, चाल सुना होगा, वेग सुना होगा। क्या सुन रहे हो? ग्रहों की क्षेत्रफली चाल, क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। दूसरा नियम, ग्रहों की क्षेत्रफली चाल नियत रहती है। इसका मतलब क्या है? क्षेत्रफली चाल नियत रहती, इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती। एग्जाम्पल के तौर पर सूर्य है और ये ग्रह है, इसको मिलाने वाली रेखा अगर 5 मिनट में इतना क्षेत्रफल करेगी है तो अगले 5 मिनट में उतना ही क्षेत्रफल तय करेगी और अगले 5 मिनट में उतना ही क्षेत्रफल तय करेगी। मतलब क्षेत्रफली चाल नियत है। इसका मतलब कोई ग्रह अगर सूर्य के नज़दीक आता है तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है, तब तो समान क्षेत्रफल पार करेगा, और जब सूर्य से दूर रहता है तो उसकी स्पीड कम रहती है। तो बड़े कायदे से समझ लीजिए, ग्रहों की क्षेत्रफली चाल नियत रहती है। दूसरा नियम है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अर्थात सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा, सूर्य को ग्रह से मिलाने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, समान क्षेत्रफल तय करती है। ये हो गया दूसरा नियम। और तीसरा नियम है, तृतीय नियम है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह परिक्रमण काल कर रहा है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घांश के तृतीय घात के समानुपाती होती है। कुछ लोग जो मैथ के स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ेंगे जाके दीर्घवृत्त क्या होता है, परवलय क्या होता है, परवलय क्या होता है, लेकिन बायोलॉजी के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। कुछ ना कुछ वहाँ क्या उठा रहे? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के तृतीय घात के अर्ध दीर्घांश के तृतीय घात के समानुपाती होती है, अर्थात t² प्रोपोर्शनल a, जहाँ a जो है दीर्घवृत्ताकार कक्षा का दीर्घांश है। अब ये तुम कहो कि दीर्घांश क्या होता है, लघुवंश क्या होता है, जरा बोर्ड पे देख लो। मैथ के बच्चे तो पढ़ेंगे, बायोलॉजी के देख लें। ये मान लो तुम्हारी दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। अब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में 2 अक्ष हैं, a डैश मान लेते हैं और b डैश मान लेते हैं। इसमें देखो एक अक्ष बड़ा है, एक अक्ष छोटा है। a डैश बड़ा है और b डैश छोटा है। तो जो अक्ष बड़ा है उसको बोलते हैं दीर्घांश, और जो अक्ष छोटा होता है उसे बोलते हैं लघुअक्ष। तो इस दीर्घवृत्त का दीर्घांश कौन है? a डैश। इस दीर्घवृत्त का लघुअक्ष कौन है? b डैश। दीर्घांश का आधा क्या हुआ? अर्ध दीर्घांश। दीर्घांश जो होता है वो 2a होता है और लघुवंश जो होता है वो 2a होता है। अर्ध दीर्घांश मतलब a, अर्ध लघुवंश मतलब b। तो अगर हम कैपर के तृतीय नियम की बात करें
तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्धदीर्घांश के तृतीय घात के समानुपाती होता है, अर्थात टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल AK। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल AK। 1 मिनट के लिए बंद कर देना होगा।